हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे कंस्ट्रक्शन चैप्टर की फ्रॉम क्लास 10th एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है और हमें किस तरह से कंस्ट्रक्शन करना है। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। टेक 2 पॉइंट्स P and Q on one of its extended diameter, each at a distance of 7 centimeter from its center. ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स P एंड Q। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा देखते हैं। सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे 3 सेंटीमीटर रेडियस का, उसकी एक डायमीटर बनाएंगे, उसे हम दोनों ही डायरेक्शन में एक्सटेंड कर देंगे और पॉइंट P एंड Q लेंगे। और इन P और Q पॉइंट से हमें दो पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनानी है। तो लेट्स सी किस तरह से हमें करना होगा। सबसे पहले हम लोग सर्कल बनाएंगे। सर्कल बनाने के लिए हमें रेडियस 3 सेंटीमीटर ले लेंगे कंपास पर। तो ये 0 पर रखते हैं और ये 3 सेंटीमीटर रेडियस लेते हैं। ये देख सकते हैं ये एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर रेडियस है। कहीं पर भी एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं, उस पॉइंट को सेंटर लेकर एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। ये 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर दिया है। सेंटर को O मार्क कर देते हैं। तो ये पॉइंट O हो गया सेंटर। अभी सेंटर से 7 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में और 7 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में दो पॉइंट है ना P एंड Q, मतलब एक्सटेंडेड डायमीटर। तो सेंटर से अब मैं क्या करता हूँ कि 7 सेंटीमीटर मुझे इधर लेना है और 7 सेंटीमीटर इधर, तो मैं 7 को ही सेंटर बना देता हूँ। ये 7, ये देख सकते हैं आप, ये ले लिया यहाँ पर, ये मिड पॉइंट हो गया 7, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 7 से इधर यहाँ से एक पॉइंट मार्क किया, तो ये पॉइंट हो गया P, और यहाँ से 7 सेंटीमीटर इधर, तो यहाँ पर होगा 14 सेंटीमीटर पे। तो एक ही बार में आपका काम हो जाएगा। और एक्सटेंडेड डायमीटर, तो यहाँ से डायमीटर एक्सटेंड होगा इधर भी और इधर भी। अब इन दोनों ही पॉइंट को ज्वाइन करते हुए सेंटर से पास हो जाएंगे। ये आ गया, तो ये रहा सेंटर और ये एक्सटेंडेड डायमीटर हो गई आपकी। इसे नाम मार्क कर देते हैं P और इसे मार्क कर देते हैं Q। स्टूडेंट्स, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है तो आपको एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होता है। तो ये जो OP डिस्टेंस आपको दिख रही है, तो हमें इस OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। और हमें Q से भी टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, तो हमें इस OQ का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा। देखते हैं किस तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना बहुत ही आसान काम है। सबसे पहले हम लोग इस OP का मोर देन हाफ रेडियस लेते हैं कंपास पर। तो ये OP का मोर देन हाफ रेडियस ले लिया। आप अंदाजे से ले सकते हैं, देख सकते हैं OP के आधे से ज़्यादा है, ठीक है। सेंटर पे कंपास को रखेंगे, एक आर्क ऊपर इस डायरेक्शन में लगाएंगे, एक आर्क इधर नहीं लगाएंगे। और हैंड टू हैंड हम इस OQ के लिए भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। तो इधर एक आर्क लगा देते हैं, इधर एक आर्क लगा देते हैं। अब हमें रेडियस चेंज नहीं करनी है। अब हम P पर कंपास को रखेंगे, एक आर्क इस पे लगाएंगे और एक आर्क इस पे लगाएंगे। फिर हम Q पर कंपास को रखेंगे और एक आर्क यहाँ और एक आर्क यहाँ लगाएंगे। अब हमारे पास 4 पॉइंट आ गए हैं। इन 4 में से दो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करना होगा ताकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल सके। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं। ये सबसे पहले तो पॉइंट को मार्क करना चाहिए, ये पॉइंट मार्क कर लिया। और इन दोनों ही पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP मिल जाएगा। फिर टेस्ट करना है कि पेंसिल आपकी इस पॉइंट से पास हो रही है कि नहीं। अगर हो रही है देन उसे ज्वाइन कर दो। ये ज्वाइन कर दिया। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। पहले पॉइंट मार्क कर लीजिए, और इन दोनों को भी ज्वाइन कर देते हैं। पहले टेस्ट करेंगे पेंसिल उस पॉइंट से पास हो रही है कि नहीं, अदरवाइज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सही नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि हमें 2 पॉइंट मिले हैं इस PQ लेंथ पर। इस पॉइंट को आप M मार्क कर सकते हैं। ये M जो है OP का मिड पॉइंट है। अब इसे अदर देन M देना होगा, तो इसे हम N दे देते हैं। तो N जो है ये इस OQ का मिड पॉइंट है। अब आपको क्या करना है, इस M को सेंटर लेकर और MO या MP रेडियस लेकर एक सर्कल बनाना है। फिर इस N को सेंटर लेकर NO या NPQ रेडियस लेकर आपको सर्कल बनाना है। तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इस M पर कंपास रखते हैं, ये M पर कंपास रखा, और O पर पेंसिल। आप देख सकते हैं कि MO जो है वो इस MP के इक्वल है और आपका सर्कल M और P, O और P दोनों से ही पास होगा।
ये सर्कल बना दिया। अब आपको एन पर कंपास रखना है और एन क्यू देख सकते हैं, एन क्यू और ये एन ओ दोनों ही सेम रेडियस है, और एक और सर्कल बना देना है। तो आपके पास 2 सर्कल बन गए। आप देख सकते हैं कि ये जो एम को सेंटर लेकर हमने जो सर्कल बनाया है, वो सर्कल, ये वाला सर्कल इस 3 सेंटीमीटर रेडियस का जो सर्कल है उसे एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, और एक दूसरे पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर। इनको नाम दे दीजिए आप, अदर देन पी क्यू। इसे नाम देता हूँ मैं ए, इसे नाम देता हूँ मैं बी, और ये वाला जो सर्कल है ये भी इस सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। एक पॉइंट है ये और एक पॉइंट है ये, इसे ज्वाइन कर देते हैं। इसे नाम दे देते हैं हम लोग सी, और इसे नाम दे देते हैं डी। अब इस पी ए को और पी बी को ज्वाइन करेंगे, तो इस पी से ए को ज्वाइन कर देते हैं, आगे बढ़ा दो, और इस पी से बी को ज्वाइन कर देते हैं, ये बढ़ा दिया इधर, और एरो बना दो। फिर इस क्यू से सी को ज्वाइन कर देते हैं, एरो बना देते हैं इस पर भी, और इस क्यू को इस डी से भी ज्वाइन कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 टेंजेंट्स हैं। फ्रॉम पी 2 टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी, और फ्रॉम क्यू वी हैव 2 टेंजेंट्स क्यू सी एंड क्यू डी। तो ये चारों टेंजेंट्स आपको दिख रही हैं। तो यही चारों टेंजेंट्स पी ए पी बी क्यू सी क्यू डी, दीज आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। तो एक बार देख लेते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले हमें एक सर्कल बनाना है 3 सेंटीमीटर रेडियस का, जैसा क्वेश्चन में गिवन है। फिर हमें इसकी एक्सटेंडेड डायमीटर पे 2 पॉइंट लेने हैं, पी एंड क्यू। P is 7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर, Q इज़ ऑल्सो 7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। अब P और Q से हमें सर्कल पे टेंजेंट्स बनानी है, तो हमें इस OP का परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ करना होगा, तो M मिड पॉइंट मिलेगा। फिर M को सेंटर लेकर एक सर्कल बनाएंगे जो कि इस वाले सर्कल को A और B पर इंटरसेक्ट कर रहा है। PA से P और PB को ज्वाइन कर देंगे। फिर यहाँ पर देखिए इस OQ का परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ किया है ताकि हमें N मिड पॉइंट मिला है। फिर इस N को सेंटर मानकर और NO को रेडियस मानकर एक सर्कल बना लिया है हमने, जो कि O और Q से पास हो रहा है, हमें N मिड पॉइंट है। सो ये सर्कल इस वाले सर्कल को C और D पर इंटरसेक्ट कर रहा है। QC और QD को ज्वाइन कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड टेंजेंट्स मिल जाएगी। तो PA एंड PB, CQ एंड CD आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। होप ये कंस्ट्रक्शन सभी को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।